प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि संकट के समय यदि आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें सुबह से लेकर के, जिस तरीके से रात से लेकर के और हमें सुबह तक सुरक्षित रखा, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी, एक नया शुरू दे गया, ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरी कर सकें। और परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धरती पर सूर्य नहीं देख पाते, कल का उजाला उनके जीवन नहीं होता, अंधेरा होता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है संकट के समय जब प्रार्थना हम सुनते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा लाते हैं और परमेश्वर के वचन पर हमें यकीन होता है कि परमेश्वर हमें हर प्रकार के संकट के समय बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास कहीं न कहीं किसी न किसी ऊपर होता है। जब आप किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आपका विश्वास डॉक्टर के ऊपर होता है कि डॉक्टर इसे ठीक कर देगा। वैसे ही जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो आपको विश्वास परमेश्वर के वचन पे होता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और मेरे घर परिवार, मेरे हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट को वो ठीक करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें विश्वास रहता है, इसीलिए हमें जब भी हम प्रार्थना करें तो उस समय हम अपने मन में ये विश्वास करें, संकल्प लें कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को आपने सुन लिया है और मुझे हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बताएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिस तरीके संकट के समय में जब बाइबल के कुछ वचनों को हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि बाइबल क्या कहना चाहती है। जब हमारे मन में दुख होता है, चिंता होती है, परेशानी होती है, संकट होता है तो हमारा मन बेचैन होता है। लेकिन बाइबल बताती है कि यदि आप संकट के समय में उन वचनों को ध्यान से पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, तो मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूँगा और बड़ी बड़ी आशीष करूँगा। पहला वचन तो लिखा गया जिस तरीके से यहाँ पे कहा गया है, हे आकाश जय जयकार कर और हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल करके जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन वो हमें सामर्थ्य और ताकत देता है कि जब परमेश्वर इन चीज़ों के लिए आज्ञाएं दे सकता है तो मनुष्य क्या है। मनुष्य तो हर एक चीज़ को समझता है और जानता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि संकट में हो सकता है किसी व्यक्ति का प्रार्थना करने का मन करता हो या ना करता हो, उसके मन में बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी है या बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, उनका मन ना ही प्रार्थना करने में लगता है, ना ही कोई चीज़, कोई कार्य, कोई न धंधा। हो सकता है कि संकट का समय बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हो सकता है आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, आपके घर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जिस दिन आप विश्वास करेंगे उस दिन मैं तेरे जीवन में बहुत सारे अधिक काम करूंगा। जैसे राजा दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, उसे हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार के संकट से परमेश्वर ने उसे बचाया है। और बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आई थी, बहुत सारी बरकत आई थी। तो मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से बाइबल के यदि प्रार्थना के बारे में हम बात करें, अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, और जिस तरीके से प्रार्थना में परमेश्वर वचन कहता है, प्रार्थना करने का मतलब है कि अपने पूरे दिन और परमेश्वर के बारे में जागरूक रहना। बाइबल में कहा गया है कि प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। बाइबल के मुताबिक प्रार्थना करने का मतलब है कि अपने जीवन में दूसरों और दुनिया के लिए परमेश्वर की इच्छा के साथ खुद को जिस तरीके से हम चिन्हित करते हैं, रेखांकित करते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना में लगातार बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, यिर्मयाह द्वारा अध्याय 29 और वचन नंबर 10 में लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा, विपत्ति के बीच परमेश्वर की अच्छी योजनाएं हमारे जीवन में हमेशा रहती हैं, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, जब बाबुल के 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मैं तुझ पर दृष्टि करूंगा, अपना वचन पूरा करूंगा और तुम्हें इस स्थान पर वापस ले आऊंगा, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है। और परमेश्वर ने उन चीज़ों को पूरा भी किया, वापस ले आऊंगा। तुम्हारे विषय में जो योजनाएं जिस तरीके से बनाया हूँ या हैं उन्हें मैं जानता हूँ,
वे भी भलाई के लिए हैं, ना कि बुराई के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है जब बाबुल के जीवन में 70 साल पूरे हो जाएंगे, उस समय परमेश्वर के वचन के द्वारा हर एक कार्य पूरे होंगे। और आगे जब बाइबल के वचनों को हम पढ़ते हैं, जब उसका 70 वर्ष पूरा हो जाता है तो उसके बाद परमेश्वर की दृष्टि उसके पूरे खानदान, पूरे परिवार, पूरे साम्राज्य पड़ती है और वैसे ही परमेश्वर उसको फिर उसी जगह पहुंचा देता है। क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं, इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा रोने का भी समय और हंसने का समय है और हर एक चीज़ का समय है। तो आज आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, चिंता नहीं करना, क्योंकि संकट कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए और कुछ घड़ी के लिए होता है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे दुख को देखा होगा। क्या वो दुख हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहा? नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए हो सकता है कि आप डरे हों, भयभीत हों, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें प्रार्थना करना, विनती करना, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति को, जो मसीह भाई बहन जो पुकारने वाले हैं, हर इंसान के लिए परमेश्वर वचन कहता है जो मुझे पुकारेगा और मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा और उसके जीवन में सुकून दूंगा और उसके जीवन में हर तरीके के काम करूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से हर एक प्रकार के संकट को दूर कर। हालेलुया। परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, पिता परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उन्हें एक नया जीवन देते, एक नई आशीष देते। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज के दिन के लिए पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे दुआ करते हैं, अपने मन में बहुत सारी इच्छाओं को लेकर के बैठे हैं, पिता परमेश्वर आज उनकी प्रार्थना को आप सुनने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें हर तरीके से, हर प्रकार की बीमारियों में आपने सुरक्षित रखने वाले यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु जितने भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, जो आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पड़े हैं, अनेक प्रकार की चिंता में पड़े हैं, प्रभु आज उन्हें उठा करके खड़ा कर, उन्हें चारपाई से बाहर उठा करके, उन्हें बेड से बाहर उठा करके खड़ा कर, मैदान में चला प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर यूथ, हर मसीह भाई बहन, हर बूढ़े लोग, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन आज कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं, प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा ब्लेसिंग का, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन में हर प्रकार की घटिया और कमों का आप पूरा करें परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर उन्हें बचाने वाले आप पिता परमेश्वर। इतने आज यंग है, जितने यूथ है मेरे मसीह भाई बहन, आज जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि मैं अपने जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ अंदर से, प्रभु आज उन्हें खड़ा कर, उन्हें आप बचाने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर हम जब बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु आपने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े से बड़े काम किए, मुर्दों को आपने जिंदा किया, अंधों को आपने ठीक किया, गूंगों को आपने ठीक किया, बहरों को आपने ठीक किया, लंगड़े लूलों को आपने ठीक किया, अनेक प्रकार के जो मरने वाले व्यक्ति थे उन्हें जिंदा आपने किया। प्रभु आज वो हर प्रकार की स्थिति में जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करें प्रभु। हम ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं इसी वक्त प्रभु। आज उनके बच्चों को ब्लेसिंग कर आशीष दे। आज जो उनके बच्चे टूट गए यीशु मसीह के नाम से, आज वे किसी भी कारणवश नशे की, अनेक प्रकार की लत की वजह से पिता परमेश्वर, या और किसी चीज़ की लत है पिता परमेश्वर, जो उनके शरीर के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए अच्छी बात नहीं है प्रभु, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आज आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु अपने बच्चों को आप हर घड़ी, हर वक्त उन्हें आप ठीक करते हैं, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा आज आप उन्हें परिपूर्ण करते हैं प्रभु। आज जो हमारे मसीह समाज में काफ़ी ज़्यादा हद तक अनेक प्रकार की विरोधी आ चुके हैं पिता परमेश्वर, हम हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर हम जानते हैं क्योंकि आप तो हर एक चीज़ों को जानने वाले प्रभु हैं। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आज हमारे मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है, आज वो अपने घर में ही बैठे हुए हैं, टूट गए यीशु मसीह के नाम से। आज जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनके बच्चों की आप प्रार्थना को सुनें, उनकी प्रार्थना को रिसीव करें और उनके घर में तमाम जो दुख और चिंताएं हैं उसे दूर कर प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने आदम से लेकर के और अंतिम तक प्रभु यीशु मसीह के समय तक पिता परमेश्वर आपने हर एक बाइबल में वाक्य जो लिखा है वो पूरा हुआ यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आप बल देने वाले परमेश्वर हैं। आज जो टूट चुके हैं अंदर से, आज जो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं प्रभु, आज उनको बल देने वाले आप हैं। आप
आप उन्हें ताकत देने वाले हैं। आप दाऊद की तरह उनको खड़ा करने वाले, उन्हें चलाने वाले हैं। आप गोलियत के तरीके उनके जीवन में बल और ताकत देने वाले परमेश्वर हैं। आप जिस तरीके से सुलेमान की तरह उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं। आप बहुत सारे रोगियों को आप ठीक करने वाले परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि प्रभु आज की प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज जिनके पैरों में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो, हड्डी में, किसी बॉडी के किसी पार्ट्स में इस समय दिक्कत है, चिंता, यीशु मसीह के नाम से, जो मेरे भाई और बहन अपने हाथ से पानी को लिया यीशु मसीह के नाम से, मैं उस पानी को ब्लेस करता हूँ और आशीष देता हूँ कि परमेश्वर आज इसी वक्त वो पानी को पिएंगे। उनके हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की मुसीबत जो उनके मन में इस समय वो सवाल चल रहे हैं, उठ रहे हैं पिता परमेश्वर, जो उनके मन में प्रार्थना करते वक्त वो सब कुछ याद आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, जो अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना को रिसीव करते हैं प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उन्हें छू पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर वो आप में ताकत है, वो आप में सामर्थ्य, हर इंसान को बदलने वाले आप पिता परमेश्वर, चाहे वो कितना भी गंदा इंसान क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आप उसकी हर प्रकार की परिस्थितियों को देख कर उसके हालात को बदल देते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। इसी वक्त वो चले, इसी वक्त वो दौड़े। आज जो अपने आप को एकदम कमज़ोर समझते हैं कि मेरे पैरों में चल नहीं जाता है, मैं बहुत, मेरे शरीर, मेरे हड्डियों में ताकत नहीं है, जान नहीं है, मेरे मसल्स बहुत कमज़ोर हो चुके, मेरे पैर बहुत दर्द करते, मेरे शरीर में दर्द बना रहता है, मेरे बहुत सारी चिंताओं रहती। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन में हर प्रकार की चिंताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं। इसी वक्त उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की मसीह भाई बहनों की जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं कि प्रभु उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। जो आज रोते हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन की परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं, आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन में बीमारियां और दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इसी वक्त निकल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, अंतिम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में जो आज हालात बने बैठे यीशु मसीह के नाम से, उनके बच्चों की स्थिति आज अच्छी नहीं है, उनके लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके घर की स्थिति अच्छी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जला दे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की रसोलियाँ, वो हर प्रकार की गांठ, वो हर प्रकार के दर्द, वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियाँ, आज जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम के लिए ब्लेसिंग करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें ब्लेसिंग करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बिजनेस, नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज उनके मन को खाया जा रहा है, जो डिप्रेशन में पड़े, जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहन, जितने यंग हैं, जितना ओल्ड है यीशु मसीह के नाम, उन सभी के लिए दुआ करते हैं प्रभु उन्हें ताकत दे, उन्हें वो सामर्थ्य दे जो आज बीमारी के कारण अपने घरों में बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वो चल नहीं पाते, सालों साल से दवा खा रहे हैं कि दवा काम नहीं कर रही उनके शरीर, उनके बॉडी में, यीशु मसीह के नाम से प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त, इसी घड़ी उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर। उनके शरीर में, बॉडी में, किसी भी पार्ट में, कोई भी हिस्से में दर्द हो, किसी प्रकार का हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आपने जिस तरीके से हजारों शैतानी ताकत एक इंसान के अंदर बंद थी पिता परमेश्वर, जो आपने झील के किनारे करके दिखाया था, हजारों शैतानी ताकत वो आपको देख करके डर गई, भागने लगी, चिल्लाने लगी यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर में भी उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को आप देख यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें हर प्रकार की शैतानी ताकत देख करके वो डर जाए, भागने लगे, चिल्लाने लगी यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, फायर करते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के जादू टोना, हर प्रकार के काला जादू, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार का टोना यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम ब्लैक मैजिक को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त
निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, शैतानी ताकत। आज उनके घर परिवार, उनके बेटे और बेटियों के जीवन, उनके खेत खलिहान, उनके बैंक बैलेंस, जो भी यीशु मसीह के नाम से, उन हर चीज़ों के लिए हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो आशीषित हो। उनके बच्चों के जीवन ब्लेसिंग है, आशीष है। जितने मेरे मसीह भाई बहनों के बच्चे आज वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, स्कूल नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो गलत कार्य करते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें जो आलिप्त हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए हम आज्ञा देते हैं। आप भी आज्ञा दीजिए, आप भी आज्ञा दीजिए। आपके बच्चे आपके घर से हर प्रकार की ताकत और सामर्थ्य के द्वारा चलेंगे। आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, अच्छे रास्ते पे जाएंगे। आपको चिंता नहीं करना, आपको भयभीत नहीं होना। परमेश्वर आपके साथ है। हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की चिंताओं में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल दूर यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल हे शैतानी ताकत, हे अनेक प्रकार के कर्ज जो आज इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बिजनेस में, इनके कामों में वो कर्ज आ चुका है। अनेक प्रकार के कर्ज से लदे हुए इनके घर में पैसे की बरकत नहीं होती, आशीष नहीं आती। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। जितने मेरे मसीह भाई बहन है, जो आपके मन में विचार आता, जो आप कहना चाहते हैं, वो आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, पवित्र यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के जो मेरे शरीर, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन में है, यीशु मसीह के नाम के लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि इसी वक्त मेरे जीवन से दूर निकल 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 यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।